हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और बहुत बहुत सॉरी, मैं ब्लॉग चाहकर भी नहीं डाल पा रही थी। मेरा बैलेंस ही ख़त्म हो गया था, तो फिर जाके अभी सोच रही हूँ फटाफट से वीडियो अपलोड कर देती हूँ। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी तैयारी बड़ पूजा की। बड़ पूजा कल है और आज ऐसे तो एक्चुअली हो चुका है, मेरी ब्लॉग नहीं अपलोड हो पाई है। और आज मैं मेहंदी लगा रही हूँ। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और ना घर का जो भी काम था सब सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया। सब लोगों को खाना पीना खिला दी हूँ ताकि जब मैं मेहंदी लगाऊँ ना तो मुझे डिस्टर्ब ना हो। और यहाँ पे मैं मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई हूँ। और फिर जैसे ही मेहंदी लगाऊंगी फिर शाम के टाइम मुझे बाज़ार भी जाना है, क्योंकि इनको तो फुर्सत मिलती नहीं है, तो मम्मी के साथ बाज़ार जाऊंगी। इसीलिए मैं सोच रही हूँ अभी ही लगा लेती हूँ, क्योंकि बाज़ार से फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा ना आने में। इसीलिए फिर उस टाइम लगा पाऊँगी क्या नहीं लगा पाऊँगी, और सवेरे तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोनों ही साइड एक हाथ में मैं लगा लेती हूँ, दूसरे हाथ में मैं नहीं लगा पाती हूँ। दूसरे हाथ में कोशिश करूँगी बस ऐसे ही थोड़ा बहुत ऐसे ही बिंदा बिंदी सा दे दूँगी, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी। और ये देखिए मेहंदी लग के मेरा कंप्लीट है, आगे पीछे दो। आप सभी को बड़ पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बड़ सावित्री। और आज है ब्लॉग, मैं बड़ सावित्री की ही ब्लॉग डालूंगी आप लोगों से, क्योंकि ऐसे ही काफ़ी लेट हो गया था। 1-2 एडिट करके मेरा और ब्लॉग है, लेकिन मैं वो अभी नहीं डाल पाऊंगी, वो मैं कल डालूंगी। और ये देखिए ये वाली जो साड़ी है ना, मैं आप लोगों से शेयर भी की थी, शायद शेयर की थी या नहीं की थी मुझे याद नहीं है। ये न्यू है। और ये ब्लाउज ना मैं अभी हाल फिलहाल में ही 2-3 दिन पहले बनाई हूँ, इतना जल्दबाजी में, इस वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही थी। और ऐसे भी कोई भी पर्व त्यौहार रहता है ना तो काम बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी रेडी हो चुकी हूँ और पाँव में महावर लगा लेती हूँ, जिसके बिना जो है ना जो एक औरत की 16 श्रृंगार अधूरी रहती है। तो आज ऐसे तो मौका नहीं मिलता है ये सब करने का, लेकिन आज के दिन ना स्पेशली ये सब करने का मुझे टाइम रहता है, क्योंकि इस दिन कोई कुछ नहीं कहते हैं और इस दिन अपना मन से सारा चीज़ करते हैं। तो कितना बहुत मुझे ना ये सब मतलब पर्व वगैरह जो होता है ना पति के लिए करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और आज का ब्लॉग पूरा अच्छे से देखिएगा, और उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और हाल फिलहाल में भी मैं मायके गई थी ना, वहाँ से ये वाला चूड़ा सेट लेके आई थी, बहुत सुंदर लग रहा था। और आज मैंने जो है ना साड़ी सीधे पल्ले का डाला हुआ है। और आराध्या को उससे पहले मैं नहला धुला कर रेडी कर दी हूँ, ताकि फिर बाद में ये मुझे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मैं जाऊँगी तो ऑलरेडी ये भी जाएगी ही जाएगी। और ये देखिए कल जो सामान गई थी ना मम्मी के साथ बाज़ार से, पूजा की सामान जितने भी होते वो सारा मैं लेके आई थी और ऐसे ही रख दी थी। और अभी मैं सारा फल को धोऊँगी और सारा जो डलिया है ना डलिया भरूँगी। और यहाँ पे देखिए मतलब नाक पर से सिंदूर लगाती हूँ, ऐसे तो नहीं लगाते हैं ना, कोई पूजा पाठ में ही लगाते हैं। और सच में जब पूरा श्रृंगार करने के बाद में कितना अच्छा लगता है, और ये मौका बहुत ही किस्मत से मिलता है। और इसे हाथ से कैसे जाने दूँ। अगले बार तो मैं कितना मतलब सोच के रखी थी कि मैं तीज का उपवास करूँगी, और लेकिन तीज के उपवास में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं कर ही नहीं पाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। लेकिन इस बार बड़ पूजा में बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। और ये देखिए सारा फल मैं धो ली हूँ। धोने के बाद जितने भी फल है ना सब में मैं सिंदूर करूँगी। सिंदूर करने के बाद और फटाफट से डलिया सजाऊँगी। डलिया सजाने के बाद घर में पूजा पाठ जितना भी है ना, पूजा रूम की साफ़ सफाई मैं कर ली थी, बर्तन वगैरह धो ली थी। और पहले डलिया भर लेती हूँ, फिर उसके बाद घर में पूजा करेंगे और फिर उसके बाद बाहर जाएंगे बरगाछ में पूजा करने के लिए। हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर है। और पता है मेरी एक सब्सक्राइबर मिल गई थी और वहीं पर पूजा करने का टाइम ही तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो बहुत कोई होते हैं ना कैमरा को फेस नहीं कर पाते, और बहुत कोई होते हैं कि कैमरा के सामने आना पसंद करते हैं, तो उन दीदी को अच्छा नहीं लग रहा था। तो कोई नहीं, सबका अपना चॉइस होता है। और यहाँ पे मेरा डलिया भरा हुआ हो गया है। और मेन है पंखा। पंखा वैसे तो मैं धो ली थी, लेकिन फिर से मैं धो लेती हूँ। सारा चीज़ रेडी कर ली हूँ। और ये देखिए मेरा फाइनल लुक ये है।
सारा चीज़ मैंने ले लिया है। और चुंदरी जब डाली ना ऐसा लग रही थी एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह। कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मेरी हाथों में ये चूड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही है। मेहंदी भी बहुत अच्छा कलर आया हुआ था, क्यों नहीं आएगी, पतिदेव तो मुझे इतना प्यार करते हैं और प्यार का रंग ऐसे ही बहुत गहरा होता है। और देखिए फाइनल लुक मेरा यही है। मैंने सोचा था गले का जो है ना थोड़ा हैवी वाला पहनूंगी क्योंकि मेरे पास है, तो मैंने नहीं पहना क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था। मुझे ये हल्का वाला ही नहीं संभाला जा रहा था, इसलिए मैं उसे अबाउट की नहीं पहनी। और अभी पूरा तरीके से रेडी हो गई हूँ। और मैं सोची कि नॉर्मल दिन में तो ऐसे ही मैं पूजा करती हूँ, लेकिन आज जब मैं दुल्हन बन ही रही हूँ तो दुल्हन के ही रूप में माता रानी से आशीर्वाद लूँ, ताकि हमारी पति की लंबी आयु के लिए, और सभी औरत अपने पति के लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं। तो आई होप आप सभी ने भी बहुत अच्छे से आज का दिन को सेलिब्रेट किया होगा। पूजा पाठ जितना भी होता है एकदम मन लगा के किया होगा, और मैं भी बहुत ही मन लगा के कर रही थी। घर का पूजा पाठ अभी हो चुका है मेरा कंप्लीट। और ये जो मैं डलिया भर के रखी थी ना, तो अब मैं चलती हूँ बरगाछ पे। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ बड़ बाबा से। अब यहाँ पे जो भी इच्छा है वो यहाँ पे कहना है, और पूजा पाठ बाकी तो जो करते हैं। ये पर्व जो है ना बिहार में इतना फेमस है, और ये सारे करीब जितने भी औरत होते हैं ना, जितने नए नवेली या कोई भी, सब लोग इसे करते हैं। और यहाँ पे जो जल लेके आते हैं ना, तो वो जल सबसे पहले ना बड़ बाबा को चढ़ाया जाता है। और अभी चलिए फटाफट से हम करते हैं पूजा। और यहाँ पे सब लोग को देखने के बाद में कितना अच्छा लग रहा था कि मुझे ना त्यौहार वाले दिन में खुशी से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, जैसे मैं आज कर रही हूँ। और आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। और ये देखिए यहाँ पे मैं ना पूजा जो है ना पूजा कर लेती हूँ फटाफट से। फिर उसके बाद जो है ना मतलब जितने भी जो भी होंगे ना, वो सबको सिंदूर वगैरह पहनाया जाता है, सुहाग लिया जाता है। और यहाँ पे ना मैं माचिस मेरे देवर जी को दी थी रखने के लिए, मेरे साथ में वो ही आए हुए थे। तो मैंने बताया मेरे पति देव को तो फुर्सत मिल नहीं पाती है, तो मैं इनको ही लेके आई थी। जो मेरे देवर है राजा, उसी को लेके आई थी। और ये देखिए फाइनली मेरा पूरा पूजा पाठ तो हो ही चुका है। मैंने यहाँ पे सारा चीज़ कर दिया है। और अभी मैं फेरे लूँगी, जो बड़ बाबा के पेड़ के चारों तरफ फेरे लिए जाते हैं ना, 5-7 ऐसे करके, तो वो फेरे अभी मैं कंप्लीट करती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद ना जो पत्ते पे जो बड़ के पत्ते होते हैं ना, उस पर जो हम पूजा करते हैं ना, तो वो एक बाल में लगाना होता है। बहुत अच्छा ये वाली जो व्रत है ना, बहुत अच्छा व्रत है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत क्या मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, कोई भी व्रत मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ़िलहाल तो अभी मैं 2 ही कर रही हूँ, एक बड़ पूजा और एक तीज। और यहाँ पे देखिए पूरा पूजा पाठ जो कंप्लीट हो जाने के बाद ना बड़ बाबा से गले मिला जाता है, वो कर ली थी। और फिर उसके बाद मैंने कहा था ना कि जो है ना जितने भी यहाँ पे सुहागन औरत होगी ना, सबको सिंदूर नाक पर से श्रृंगार दिया जाता है। फिर वो मुझे करेगी, और जो बड़े होते हैं ना हमसे, तो हम उनकी आशीर्वाद लेते हैं। और इसी तरह करके पूरा पूजा पाठ मेरा कंप्लीट हुआ। करीब 10 नहीं 9 बजते बजते मेरा पूजा पाठ सारा चीज़ हो गया था। फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद यहाँ पे होती है थोड़ी बहुत पतिदेव की, तो मैंने इनको बुला लिया था और ये आ चुके थे घर पर। तो अभी जो होता है ना, क्या ही मैं बताऊँ, जैसे ही मैं कैमरा ऑन की वैसे ही लाइट कट गई। लेकिन इनको जाना था, मैं लाइट का वेट नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैं फटाफट से जो भी पूजा की विधि होती है ना, वो सारा मैं कर लेती हूँ। सबसे पहले होता है ना पैर धोना, पैर धोने के बाद टीका करना, टीका करने के बाद आरती लगानी। आरती लगाकर जो भी हम डलिया भरते हैं ना, उसी डलिया से कोई भी फल मैं इनको खिला दूँगी। और जो है ना, पहले पतिदेव मुझे पानी पिलाते, लेकिन मैं ही इनको पानी पिला दी। जो मैंने शरबत नींबू पानी बना के रखा हुआ था, तो जो नींबू से हम डलिया भरते हैं ना, वही नींबू से शरबत बना करके हम एक दूसरे को पिलाते हैं और इसी तरह व्रत तोड़ते हैं। बहुत लोग यहाँ तक करके फिर क्या करते हैं ना, वो नमक खा लेते हैं, लेकिन मैं नमक नहीं खाती हूँ।
जब पति के लिए पर्व कर ही रही हूँ तो एक दिन उपवास रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे फटाफट से जो है ना बड़ बाबा से कहना है कि हमारे पति देव का जो है ना माथा ठंडा रखे, और यहाँ पे होकना होता है। तो ये रहा मेरा पूरा दिन, मेरी पूजा पाठ। यहाँ पे मैं पति देव से आशीर्वाद ले रही थी, और मेरे पति देव आशीर्वाद देने में भी कितना कंजूसी कर रहे थे। लगता है वो शायद भूल ही गए कि आशीर्वाद भी देने की कोई चीज़ होती है। और फाइनली आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत ही जल्द प्यारा सा ब्लॉग के साथ। टाटा।